नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि 2024 की एकादशी की तिथियां। जाने साल 2024 में कब कब है एकादशी, देखें पूरी लिस्ट। साल में कुल 24 एकादशियां आती है, तो उसकी पूरी जो लिस्ट है वो हम आपको बताते हैं। तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो साल में कुल 24 एकादशी आती है। तो हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी होती है और हर एक एकादशी का विशेष महत्व होता है। उनका सभी का अलग अलग महत्व होता है। तो 2024 में 24 एकादशियां पड़ रही है। पहली एकादशी है वो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। पहली एकादशी है पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और सुख समृद्धि धन संपदा की भी प्राप्ति होती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में कब और कौन सी एकादशी है। तो 2024 की एकादशियों की तिथियां। पौष मास में कृष्ण पक्ष में आती है सफला एकादशी, जो 7 जनवरी को है। और दूसरी है शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष मास की, वो है पुत्रदा एकादशी, वो है 21 जनवरी को। यानी पौष महीने की 2 एकादशियां, एक 7 जनवरी को और एक 21 जनवरी को। तो 7 जनवरी को है सफला एकादशी, जो कल ही है, और पुत्रदा एकादशी है जो 21 जनवरी को है। दूसरी आती है माघ महीने की एकादशियां। माघ महीने में सटतिला एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है 6 फरवरी को, और दूसरी है जया एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आती है, वो है 20 फरवरी को। तो माघ महीने में 2 एकादशियां हैं। कृष्ण पक्ष में सटतिला एकादशी 6 फरवरी को है, और जया एकादशी है शुक्ल पक्ष की, वो है 20 फरवरी को। और फिर आता है फागुन मास। फागुन महीने में पहली एकादशी आती है विजया एकादशी कृष्ण पक्ष की, वो है 7 मार्च को। और दूसरी है आमलकी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आती है, वो है 20 मार्च को। तो फागुन महीने की 2 एकादशियां हैं, वो है एक 7 मार्च को और एक 20 मार्च को। और फिर आता है चैत्र महीना। चैत्र महीने में 2 एकादशी आती है। जो कृष्ण पक्ष एकादशी है वो है पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है, और कामदा एकादशी है जो शुक्ल पक्ष की है, वो 19 अप्रैल को है। तो पाप मोचनी एकादशी है 5 अप्रैल को, और कामदा एकादशी है वो है 19 अप्रैल को शुक्ल पक्ष की, और पाप मोचनी एकादशी है वो है कृष्ण पक्ष की। फिर आता है वैशाख माह। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो है वरुथिनी एकादशी, वो 4 मई को है। दूसरी है शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी, वो है 19 मई को। तो वैशाख महीने की 2 एकादशियां हैं। पहली है वरुथनी एकादशी कृष्ण पक्ष की 4 मई को, और दूसरी है मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की 19 मई को। फिर आता है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ माह में पहली एकादशी है अपरा एकादशी कृष्ण पक्ष की, वो है 3 जून को। और दूसरी है निर्जला एकादशी है शुक्ल पक्ष की, वो है 18 जून को। तो ज्येष्ठ महीने में 2 एकादशियां हैं, एक 3 जून को और एक 18 जून को। फिर आता है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने में पहली एकादशी है योगिनी एकादशी जो है कृष्ण पक्ष में 2 जुलाई को, और दूसरी है हरिशैनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष की है, वो है 17 जुलाई को। तो आषाढ़ महीने में 2 एकादशियां हैं, वो है 2 जुलाई को एक, तो एक है 17 जुलाई को। फिर आता है श्रावण मास। श्रावण महीने की एकादशी है वो पहली कामिका एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है, वो है 31 जुलाई को। और पवित्रा एकादशी है
वो है 16 अगस्त को, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो है 16 अगस्त को। फिर आती है भाद्र माह। भाद्र माह की एकादशी है वो अजा एकादशी, कृष्ण पक्ष में 29 अगस्त को। और पद्मा एकादशी है जो शुक्ल पक्ष की, वो है 14 सितंबर को। फिर आता है आश्विन महीना। आश्विन महीने में इंदिरा एकादशी आती है कृष्ण पक्ष में, वो है 28 सितंबर को। और पाप पुंसा एकादशी आती है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, वो है 14 अक्टूबर को। फिर आता है कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में रमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है वो 28 अक्टूबर को है। और हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहते हैं इसे, वो शुक्ल पक्ष में आती है, वो है 12 नवंबर को। तो फिर आता है माघ शीस महीना। तो माघ शीस महीने में उत्पन्ना एकादशी आती है जो शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की, वो है 26 नवंबर को। और मोक्षदा एकादशी आती है, वो है 11 दिसंबर को। फिर आता है पौष मास। पौष मास में सप्ला एकादशी आती है, वो 26 दिसंबर को कृष्ण पक्ष में। और जो वो 26 दिसंबर को सप्ला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि 2024 की जो एकादशियां हैं किस महीने में कौन कौन सी एकादशी और कितनी तारीख को आएगी। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान होता है। ये पर्व 2 दिनों का होता है जो सूर्योदय से शुरू होकर दूसरे दिन पारण करने के साथ ही समाप्त होता है। इस दौरान जो व्यक्ति को सदाचार का जीवन जीना चाहिए, यानी एकदम निस्वार्थ भाव से, मन में कोई गलत विचार ना हो, गलत भावना ना हो, ना ही कोई गलत काम करना चाहिए। तो ऐसे मन से अगर आप ये व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु आपको जरूर ही आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो शुद्ध मन तन से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही किसी से वाद विवाद, कलह, चुगली आदि करने से बचना चाहिए। और तामसिक भोजन यानी लहसुन प्याज ये नहीं खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि 2024 में जो एकादशियाँ आएगी वो कब और किस महीने में और कितनी तारीख को है, तो उसके बारे में हमने जाना और पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।